चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स में हमें ट्राइंगल तो कंस्ट्रक्ट करना है, बट इट इज़ नॉट इजी दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन लोअर क्लासेस। इसमें थोड़े कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो अगर आप देखेंगे, ये लेसन नंबर 4 जो है वो 3 प्रैक्टिस सेट में डिवाइडेड है और देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। तो कैसे देखिए यहाँ पे, ये अगर लेसन को हम लोग देखेंगे, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रैक्टिस सेट, right? First practice set is 4.1 and the second one you say practice set 4.2 and the third one is practice set 4.3। देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चंस है। 4.1 में आपको ट्रायंगल तो बनाने हैं, तो टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, राइट? इन ऑल 3 प्रैक्टिस सेट यू हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले क्लियर होगा कि आपको ट्रायंगल बनाना है, बट आपने ट्रायंगल पहले बनाया होगा कि ऐसा नहीं है यहाँ पे। अब देखिए इसमें गिवन क्या रहेगा। सपोज आपको ट्रायंगल है ABC, ठीक है? तो यहाँ पे गिवन में रहेगा इन ट्रायंगल ABC आपको बेस दिया रहेगा BC। सपोज बेस आपको 6 सेंटीमीटर दिया, ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड वन ऑफ द बेस एंगल दिया रहेगा। बेस एंगल कौन सा है? एंगल B एंड एंगल C आर बेस एंगल्स, but out of these two angles one angle is given। suppose angle B दिया हुआ है आपको 40 डिग्री, ये आपको 40 डिग्री दिया होगा। तो इतने से आपका ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, क्योंकि आप BC बेस बनाएंगे, ये 40 लेंगे, बट AB कितना है वो पता नहीं। अगर AB हमें दिया होता तो इजी टू कंस्ट्रक्ट, और AC दिया रहता तो आर्क लेके हम लोग कंप्लीट कर दे। बट यहाँ पे क्या दिया रहेगा? AB प्लस AC दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा AB प्लस AC। सपोज आपको दिया है 9 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन होगा। मतलब सम ऑफ द टू साइड्स AB प्लस AC, ये दोनों का टोटल आपको दिया रहेगा। सो यू कैन नॉट से इट इज अ 4.5 एंड 4.5 इक्वली डिवाइड नहीं। ऐसा कहाँ बोलेंगे वो इक्वली डिवाइड हो रहा है? अब ये आपके लिए नया हो गया, राइट? तो ये आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 में मिलेगा, जिसमें बेस दिया रहेगा और बेस का वन एंगल दिया रहेगा, दिस साइड और दिस साइड, राइट? एंड सम ऑफ द टू साइड्स दिया रहेगा टोटल में। एंड प्रैक्टिस सेट 4.2 में सपोज आपको ट्रायंगल ABC है, राइट? यहाँ भी क्या दिया रहेगा? इन ट्रायंगल ABC बेस विल बी गिवन। BC आपको दिया रहेगा, समझ लो BC आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, तो BC आपको 7 सेंटीमीटर दिया बेस। यहाँ भी वन ऑफ द एंगल दिया रहेगा। चलिए मान लो यहाँ पे 45 डिग्री दिया, एंगल B इज 45 डिग्री, बट इसमें क्या था? सम ऑफ द टू साइड दिया रहेगा, इसमें डिफरेंस ऑफ टू साइड दिया रहेगा। AB माइनस AC ये हो सकता है 3.5, या हो सकता है AC माइनस AB 3.5, राइट? AB माइनस AC देगा, AB में से AC को माइनस करो, डिफरेंस, या AC माइनस AB का डिफरेंस होगा ये कुछ भी होगा, ऐसे मैंने नंबर लिया सेंटीमीटर। इस तरह के इसमें दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक AB माइनस AC होगा, AB माइनस AC, एंड सेकेंड होगा AC माइनस AB। चलिए थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा? यहाँ भी सपोज आपको ट्रायंगल ABC बनाना है, राइट? अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी पता है? इसमें बेस नहीं दिया रहेगा, इसमें आपको बेस एंगल दिया रहेगा। सपोज ये 60 डिग्री और आपको 80 डिग्री। प्रैक्टिस सेट 4.3 में आपको बेस एंगल दिए होंगे, दोनों बेस एंगल दिए रहेंगे, बट बेस नहीं दिया रहेगा। एंड जब तक बेस नहीं दिया तो BC कितना ड्रॉ करेंगे? स्टार्ट तो BC से करना है, तो ये फंस जाएगा। बट उसके प्लेस में आपको क्या दिया रहेगा? सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, मतलब AB प्लस BC प्लस AC आपको सपोज यहाँ पे 11 सेंटीमीटर दिया होगा, या 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, बट सम ऑफ ऑल साइड दिया रहेगा। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, बट ये तो दिए ही नहीं, वी कैन नॉट फाइंड आउट। तो इसे बोलते हैं हम लोग सम ऑफ ऑल साइड मींस पेरीमीटर, मतलब आपको पेरीमीटर दिया रहेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ऐसा दिया होगा, दैट इज 11। तो मीनिंग इज सेम, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल। तो जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे वहां पे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इजी होता जाएगा। बट एक ओवरऑल आइडिया है कि आपको अगर रिवीजन के तौर पे करना होगा तो आपको ऐसा याद होना चाहिए कि लेसन नंबर 4 जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, देयर आर 3 प्रैक्टिस सेट एंड ऑल 3 में ट्रायंगल ही बनाना है, बट वहां पे डिफरेंट कंडीशंस दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे बेस दिया होगा, बेस एंगल दिया होगा, बट सम ऑफ द टू साइड दिया होगा। इन दिस प्रैक्टिस सेट base and the base angle is given, but difference of the two sides is given. And here base, both of the base angle is given, but sum of all 3 sides are given, ऐसा दिया। बट इन कंस्ट्रक्शन करते समय सिर्फ आपको यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कर, ये ध्यान रखना है
कि हमें गिवन सेगमेंट को बाइसेक्ट कैसे करना है, ये आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, अगर आपको गिवन सेगमेंट है तो उसे मुझे बाइसेक्ट करना है तो कैसे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में मोस्टली आपको बाइसेक्ट करने ही रहेंगे। जैसे अभी आपको बीसी दिया, सपोज ये बीसी है, राइट, ये बीसी, सपोज ये बीसी आपको 6 दिया हुआ ऐसे, ठीक है, ये बीसी मैंने 6 बना दिया। अब मुझे इसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, राइट। ये बीसी आपको दिया है, इसे मुझे इक्वली डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए इसका मोर देन हाफ लूंगा, ठीक है, फिर यहाँ पे रखूंगा, इसको कट करूंगा, राइट, और इसे मैं ज्वाइन कर दूंगा। देखिए ये आपका डिवाइड हो गया, मतलब इसे हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखिए वी कैन से इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं। सपोज ये बीसी हो गया आपका, ठीक, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इक्वली डिवाइड, ये पूरा है। मतलब ये क्या होगा, ये सपोज ये पॉइंट पी है तो बीपी विल बी इक्वल्स टू पीसी, ये दोनों सेम हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट। तो बीसी अगर ऐसा दिया है हॉरिजॉन्टली, बट ऐसा क्रॉस में दिया है तो कैसे करेंगे, थोड़ा क्रॉस वाला हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तो क्रॉस वाले के लिए हम लोग कैसे करेंगे। चलिए, अभी सपोज ये आपको ऐसे दिया हुआ था, ये ऐसे सपोज ए बी है, इसे मुझे डिवाइड करना है, तो डिवाइड मुझे पता है कि इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, और मिड पॉइंट वाली लाइन कैसे होगी, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, तो लाइन ऐसे जाएगी, परपेंडिकुलर ऐसा होगा। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, राइट। समटाइम बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे उनको ध्यान रहता है कि ऐसे ही आता है, क्योंकि ऐसे यहाँ पे ड्रॉ किया ना, सो दे थिंक कि ऐसे ही जाएगा। ये पॉइंट है, ये सपोज एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऐसा दिख रहा है तो यहाँ से आएगा, नो, आपको ये जो अगर पॉइंट ये मिड पॉइंट दिख रहा है तो इसके ऊपर लाइन ऐसे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अगर ये ऐसे है तो दूसरी इसके ऊपर परपेंडिकुलर देखिए ऐसे होगी, अगर यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होगी, मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी। तो इसे हम लोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे रखना है, ठीक है, इसको मोर देन हाफ लेना है आपको, और हमें पता है कि लाइन ऐसे जाएगी तो यहाँ पे आर्क और यहाँ पे आर्क लेना है, ठीक है। यहाँ पे रखिए, यहाँ पे आर्क लीजिए, फिर यहाँ पे मोर देन हाफ वाला, फिर यहाँ पे इसे कट करेंगे, राइट। देखिए इसे आपको ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन करके भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये मेन है, आपको ऐसे ही ट्रायंगल में करने पड़ेंगे, तो बता रहा हूँ यही आपको आने चाहिए। ये देखिए, ये करने के बाद आपको कंफर्म करना है इक्वली डिवाइड हुआ है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसे रख के ये चेक करेंगे, ये देखिए इक्वली डिवाइड है, ये देखिए इक्वली डिवाइड होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स कैसे होते हैं, यहाँ पे रखते आर्क यहाँ लेते, यहाँ ऐसे यहाँ लेते, फिर यहाँ करते, फिर यहाँ रहते, यहाँ करते, यहाँ करते, और फिर ये जो आर्क यहाँ पे मीट हो रहे हैं वो मीट होते ही नहीं, क्योंकि आपने एक यहाँ ले लिया, ओके, और यहाँ पे रख के यहाँ ले लिया, सो वेयर आर गोइंग टू मीट, मीट कहाँ पे होने चाहिए, यहाँ पे, क्योंकि लाइन ऐसे जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्क हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो इसे तो सेगमेंट ऐसे भी हो सकता है और सेगमेंट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हुआ तो भी हम लोग करना है, सेम प्रोसेस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपका सेगमेंट ऐसे भी है तो कोई डरने की जरूरत नहीं, अगर ऐसे दिया हुआ है तो ऐसे, ये आपका AC है, जैसे ये ट्रायंगल का AC हो गया, इसे बाइसेक्ट करना है, सेम आपको क्या करना है, इसका मोर देन हाफ लेना है, मतलब ये पूरी जो सेगमेंट है उसका हाफ से ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, तो मिड पॉइंट की लाइन कैसे जाएगी, लाइन क्रॉस है तो ये परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। तो मतलब आर कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, और यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं लेना हमें, तो यहाँ रख के हम लोगों को कहाँ जाना है, सेंटर में ही लेना, देखिए यहाँ पे रखे इसे कट करना, इसे ज्वाइन कर देना है। चलिए ज्वाइन करके देखते हैं हम लोग। ये देखिए, फिर ये देखना इक्वली डिवाइड हुआ कि इक्वली डिवाइड हो गया, राइट। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर का यूज कर सकते हैं, ये देखिए। सो 3 कंडीशंस मैंने बताया कि अगर ये बेस पे रहेगा सो हाउ टू बाइसेक्ट, अगर लाइन ऐसे क्रॉस में है हाउ टू बाइसेक्ट, अगर इस तरफ से तो कैसे बाइसेक्ट, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों पोजीशन, देखिए एक बेस का हो गया, ये AB हो गया, और ये वाला ऐसे वाला क्या हो गया, AC वाला हो गया। तो ये आपको इस पूरे कंस्ट्रक्शन में यही करना है, तो बस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस 4.1।
चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर 4.2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल क्यू 40 डिग्री एंड पी क्यू प्लस पी आर 8.5। अगर इसका हम रफ फिगर ड्रॉ करते हैं एनालाइजिंग फिगर तो कैसे होगा, देखिए क्यू आर तो बी एस आपका क्यू आर हो जाएगा यहाँ पे विच इज 4.2 सेंटीमीटर, राइट। एंगल क्यू इज 40 डिग्री, हो जाएगा आपका पी, देखिए पी क्यू प्लस पी आर दिया हुआ है, पी क्यू प्लस पी आर कितना दिया 8.5, सो पी क्यू प्लस पी आर इज 8.5 सेंटीमीटर, राइट। अब ये ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। चलिए देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट विल ड्रॉ क्यू आर, क्यू आर कितना बनाना है 4.2, देखिए पहले 4.2 हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4.2, राइट। चलिए ये हो गया आपका क्यू आर 4.2 सेंटीमीटर। एंगल क्यू कितना लिखना है 40 डिग्री, सो नाउ विल टेक एंगल क्यू एज अ 40 डिग्री। तो सेंटर कहाँ पे रखेंगे, देखिए ये क्यू पे रखेंगे, इसका प्रोटेक्टर 40 डिग्री इट कम्स हियर, ये यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो क्यू से क्या करेंगे, उस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए इसे बोलते रे क्यू ए, ठीक है, जो गया रे क्यू ए। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ द टू साइड बोला ना, पी क्यू प्लस पी आर, पी क्यू प्लस पी आर कितना दिया 8.5, तो हमें क्या करना है अभी 8.5 का आर्क लेंगे, कहाँ पे, ये जो दिख रहा है रे क्यू ए उसके ऊपर 8.5 जो टोटल होगा ना सम ऑफ द टू साइड, उस टोटल को हम लोग उस रे पे लेंगे, इसलिए इसे हमने एक्सटेंड किया, ठीक है। व्हाट इज गिवन 8.5, 8.5 लेंगे, राइट। चलिए क्यू पे रखे 8.5 का आर्क हो गया, ओके। फिर इसे हम क्या करेंगे, ज्वाइन इसे नेम दे देंगे, ये समझ लो आपका बी हो गया, ओके। ये कितना हो जाएगा आपका 8.5, बी नहीं लिखते बाद में लिखते ना। ये जो पॉइंट बी मिला उसे हम किससे ज्वाइन करेंगे, आर से, विल ज्वाइन विद आर, ये देखिए आर से मैंने ज्वाइन कर लिया बी आर। इस पॉइंट बी आर को क्या करना है, हमें बाइसेक्ट करना है। बी आर को क्या करेंगे, बाइसेक्ट, जैसा मैंने बताया था अभी सब इसके पहले कैसे बाइसेक्ट करेंगे, तो बी आर का मोर देन हाफ लेंगे, ठीक है। बी आर का क्या करेंगे, मोर देन हाफ, ये देखिए मोर देन हाफ इधर है, तो मुझे पता है देखिए बी आर का बाइसेक्टर यहाँ से जाएगा, ऐसा लाइन जाएगी, सो वी हैव टू गेट द आर्क दिस साइड और दिस साइड, दोनों तरफ लेना है। तो ये देखिए इधर एक आर्क हो गया, फिर विदाउट चेंजिंग यहाँ पे ले गया मैंने, फिर एक पॉइंट बी पे रखेंगे, देखिए कट कर रहा है यहाँ पे, साइड ये से कट कर रहा है, ठीक है। चलिए अभी क्या करना है, इसे हमें लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इंटरसेक्टिंग जहाँ पे आर्क है उस पॉइंट से यही ड्रॉ करना टफ है, ये बाइसेक्टिंग मोस्टली रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। आप इसे बाइसेक्ट करने की जगह पे इसे बाइसेक्ट करने लगते हैं, यहाँ पे आर्क रखते हैं फिर यहाँ पे, फिर ऐसे कुछ हो जाता है। तो आपको किसे बाइसेक्ट करना है वो ध्यान रखिए, किसे करना है हमें, बी आर को, बी आर को मुझे बाइसेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लगाएंगे, ये इक्वली डिवाइड हो गया। अब इसे चेक भी कर सकते हैं इक्वली डिवाइड है कि नहीं, तो क्या करिए आपका ये कंपास लेके देखिए ये इक्वली डिवाइड हो रहा है, जैसे चेक, यहाँ से जो गैप है ये और ये सेम आ रहा है, राइट। अब देखिए आपका आंसर रेडी है लगभग। तो ये जो बाइसेक्टर, ठीक है, ये हमने बी आर पे ड्रॉ किया, ये लाइन देखिए इस बी क्यू पे कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, यही आपका पॉइंट पी हो जाएगा, ठीक है। और उसी को आपको आर से ज्वाइन करना है, ये देखिए ये आपका ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मेजरमेंट लिख दीजिए, इसलिए एंगल क्यू कितना था आपका 40 डिग्री, राइट। अब देखिए ये क्यू बी कितना लिया था हम लोगों ने, क्यू बी फ्रॉम हियर टू 8 पॉइंट क्या था 5 सेंटीमीटर, ये दिख नहीं रहा है, ऐसे यूज करता हूं, 8.5 सेंटीमीटर,
ठीक है। एंड पी क्यू प्लस पी आर 8.5। आप आंसर को चेक कर सकते हैं कैसे, देखिए पी क्यू मेजर कीजिए यहाँ से स्केल पे कितना आ रहा है और पी आर को मेजर कीजिए और दोनों का टोटल आपको कितना आना चाहिए 8.5 सेंटीमीटर। तो समझ लो आपका एग्जैक्ट आंसर। एक्यूरेसी थोड़ा सा होना चाहिए, कभी कभी 0.1 का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, तो उतना चलेगा बट ट्राई कीजिए कि एकदम एग्जैक्ट आंसर मिले। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह दिया कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच वाई जेड 6 सेंटीमीटर एक्स वाई प्लस एक्स जेड 9 सेंटीमीटर एंगल एक्स वाई जेड इज 50 डिग्री। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे वाई जेड कितना 6 का, ये देखिए आपका ये हो जाएगा वाई जेड 6, राइट। सो राइट हियर वाई जेड 6 सेंटीमीटर। एंगल कितना लेना, बेस एंगल एक्स वाई जेड 50 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे 50 डिग्री का एक एंगल लेंगे, राइट। चलिए तो यहाँ पे ये हो गया आपका यूज करें 50 डिग्री समवेयर आपका यहाँ पे है इधर, ये 50 डिग्री इधर, राइट। तो 50 डिग्री लोग यहाँ पे लेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे, इसे रे अज्यूम करेंगे यहाँ से, इसको नेमिंग कर देंगे कुछ अलग लेटर, जो इसमें एक्स वाई जेड यूज किया है उसके लिए यूज ए। चलिए हो गया आपका ए, राइट। रे वाई हो गया। चलिए इस रे वाई पे हम लोग क्या लेना है, सम ऑफ द टू साइड्स। सम ऑफ द टू साइड क्या दिया, एक्स वाई प्लस एक्स जेड कितना दिया 9, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 9, ये ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 9 सेंटीमीटर के आर के लेंगे और इसे नेमिंग हो जाएगा आपका ये बी, क्या हो जाएगा ये बी। अब इसे ज्वाइन करेंगे, इसे ज्वाइन करना पड़ेगा किससे, बी जेड से इसे ज्वाइन करेंगे जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, और इसे बाइसेक्ट करेंगे, जो अभी हमने ज्वाइन किया ना उसी को बाइसेक्ट करना है, राइट। चलिए तो बाइसेक्टिंग मिड पॉइंट यहाँ पे होगा तो लाइन ऐसे जाएगी और इसके आर्क से यहीं पे मिलेंगे, तो हमें यहीं पे लेना है, ठीक है। तो पहले इसका मोर देन हाफ ले लेते हैं, ये देखिए इसे ज्वाइन करें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये जो बाइसेक्टर है, ठीक है, परपेंडिकुलर का देखा तो इक्वली डिवाइड हो गया। अब ये देखिए ये जो बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, वाई बी को कहाँ पे कट करा है, यहाँ पे, यही आपका पॉइंट हो जाएगा एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स, और इसे किससे ज्वाइन कर लेंगे हम लोग एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया आपका ट्रायंगल रेडी, राइट। ये हो गया एंगल आपका कितना था 50 डिग्री, ये हमने 50 डिग्री लिया हुआ था, राइट। तो आप इसे चेक कर सकते हैं कैसे, एक्स वाई स्केल से मेजर कीजिए और एक्स जेड को भी मेजर कीजिए और दोनों का टोटल कीजिए, एक्स वाई प्लस एक्स जेड कितना आना चाहिए 9 सेंटीमीटर, मीन्स आपका फिर कंस्ट्रक्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका फर्स्ट सेकंड जैसे ही है, ट्रायंगल एबीसी में इन बीच बीसी कितना बनाना 6.2, तो पहले बेस बना लेते हैं 6.2 का। चलिए 6.2 ये हो गया आपका BC 6.2 सेंटीमीटर। एंगल ACB मतलब एंगल C कितना करना है 50 डिग्री, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको C यहाँ पे लेना पड़ेगा ऐसे, 50 डिग्री ऐसे आएगा, तो अभी तक आपने पैटर्न ऐसे रखा हो, फिर ऐसे तो यहाँ पे उल्टा करना होगा, तो बेटर आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे 50 लेके भी हम लोग यहाँ पे सम ऑफ द टू साइड क्या दिया है 9.8, यहाँ पे आर्क लेके ऐसे करके ऐसे बात सेट करते हैं, या आपको फर्स्ट सेकंड के जैसे ही करना है तो व्हाट यू डू बेटर यू चेंज द साइड, मतलब आप बी से सी कर दीजिए, इसे बी कर दीजिए, बात तो एक ही है ना, BC बन गया ना 6.2,
अब यहाँ पे क्या करना है, एंगल लेना है आपको कितना, 50 डिग्री, एंगल ACB। ये देखिए आपका ये हो जाएगा 50 डिग्री एंगल यहाँ पे आएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा हमारा। चलिए ये हो जाएगा आपका, इसे रे ले लेते एक्सटेंड करके, क्योंकि इस पे हमें, चलिए इसे P ले लेते हैं। जो यहाँ पे लेटर है वो नहीं लेंगे, ABC कुछ अलग लेंगे। तो यहाँ पे P ले लिया हमने। अभी कितने का आर्क लेना है, 9.8। चलिए 9.8 मेजर कर लेता हूँ मैं। ओके 9.8 का हम यहाँ पे एक, ये स्केल पे आपको ये दोनों डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 9.8 का लेके यहाँ पे एक आर्क मारेंगे। ओके अब इसके बाद इसे नाम दे देंगे Q, ये आपका Q हो गया, राइट। तो QC कितना हो गया 9.8, ये आपका 9.8 है, ये टोटल लेंथ आपका कितना है 9.8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे इसे, नेक्स्ट क्या करना है हमें, BQ को ज्वाइन करना है, ये BQ को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, BQ को बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे, B पे रखा, मोर देन हाफ लेके 1 आर्क यहाँ पे आ गया, इधर आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे रखे इससे, फिर ये आप यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। चलिए इसे ज्वाइन कर लेते हैं, लगभग आपका काम हो चुका है। ये हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए ठीक है। यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का सिंबल लगा देते हैं, ये डिवाइड हो गया है। अब देखिए जो बाइसेक्टर PQ को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो QC को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा A, राइट। अब हो गया देखिए ट्रायंगल रेडी, ये बन गया आपका ABC ट्रायंगल बन गया, वेयर ACB इज 50 डिग्री। देखिए ये 50 डिग्री था आपका, और AB प्लस AC मीन्स AB प्लस AC कितना आना चाहिए 9.8। तो आप क्या करेंगे, AB को मेजर कीजिए और AC को मेजर कीजिए एंड टोटल कीजिए, आपको कितना आना चाहिए 9.8, प्लस करेंगे तो 9.8 सेंटीमीटर ये आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन का थर्ड। ओके चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड से थोड़ा सा अलग है। अलग क्या बोले तो वैसे ही, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए ट्रायंगल ABC बोला है, तो पहले चलिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, आपको तो आइडिया मिलेगा। एक ट्रायंगल हो गया यहाँ पे ABC, where base is the BC which is given 3.2 centimeter, and angle ACB means this angle is given ACB 45 degree। पर यहाँ पे देखिए आपको सम ऑफ द टू साइड नहीं दिया, AB प्लस AC इज नॉट गिवन, हियर इट इज गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब पता है ना आपको, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसे एनालिसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बना के यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं, राइट हियर एनालिसिस। कैसे एनालिसिस करेंगे इसको, देखिए इन ट्रायंगल ABC, राइट हियर write this perimeter of triangle ABC equals to क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, राइट। और टोटल कितना दिया है 10, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10 इक्वल्स टू, AB नहीं दिया हुआ है, BC is given 3.2 and AC is not given, 3.2 इधर माइनस होगा, तो 10 माइनस 3.2 इक्वल्स टू AB प्लस AC, ये आपको निकालना है। कितना आएगा देखिए 6.8, तो 6.8 इक्वल्स टू जाएगा AB प्लस AC, therefore you can write AB प्लस AC इक्वल्स टू 6.8 सेंटीमीटर। मतलब ये देखिए सम ऑफ द टू साइड मिल गया, AB प्लस AC में मिल गया कितना 6.8, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था पेरीमीटर, तो थोड़ा सा आइडिया लगा के आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज अ पेरीमीटर एंड इफ वन साइड इज गिवन सो हाउ टू गेट सम ऑफ द अदर टू साइड्स एंड द क्वेश्चन इज बिकम नाउ सेम, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे पहले बेस ड्रॉ करते 3.2 का। ये देखिए ये 3.2 बोले थोड़ा छोटा हो जाएगा तो फिर भी चलेगा, 3.2 पे बेस ड्रॉ करते, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, अज्यूम करते कि ये कितना है
3.2 का है, क्या हो जाएगा आपका BC, ये हो गया BC। आपको स्केल पे मेजर करना है 3.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने इंचेस में लिया हुआ है। चलिए ट्राइंगल ACB, देखिए यहाँ पे ACB 45 बोला है, तो जैसे थर्ड क्वेश्चन मैंने C को यहाँ, B को यहाँ पे लिया था, वैसे भी आप कर सकते हैं, और हम इस क्वेश्चन को ऐसे C को यहीं पे लेके करते हैं इसमें, तो ये भी आपको थोड़ा आना चाहिए, राइट। तो एंगल कितना होना चाहिए, ACB कितना बोला है 45 डिग्री, तो अब मैं यहाँ पे C पे ले रहा हूँ। चलिए 45 डिग्री यहाँ से मेजर करेंगे, ये 40, ये 45 यहाँ पे, राइट। चलिए इसका हम ज्वाइन करेंगे C से, ये रे बना देंगे, ये देखिए ये आपका हो जाएगा, यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हो गया आपका रे। जैसे ABC इसमें है तो हमें ABC यूज करना है, विल यूज अनदर लेटर, इट इज P, ठीक है। तो रे CP पे हमें अभी सम ऑफ द टू साइड कितना मिला है 6.8, तो हम 6.8 का एक आर्क लेंगे, राइट, 6.8। चलिए यहाँ से 6.8 का एक आर्क लेंगे, अगर यहाँ पे लेते तो ऐसे होता था, सेम वही है, जस्ट ये अपोजिट में हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसे पॉइंट Q दे देते हैं, राइट। इसे किसे ज्वाइन करेंगे B से, ये देखिए आपको हो गया BQ। तो मुझे क्या करना है, BQ को बाइसेक्ट करना है, BQ को बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्टर लाइन कैसे आएगी, ऐसे जाएगी। तो आपको ध्यान देना है, इसको मोर देन हाफ लेके ये स्मॉल है, इसलिए ट्रायंगल के अंदर आर्क हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जरूरी कि ट्रायंगल के बाहर हो, ये देखिए ये हो जाएगा आपका BQ का बाइसेक्टर। देखिए 90 हो जाएगा, ये इक्वली डिवाइड, वैसे आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये जो BQ का बाइसेक्टर BQC पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट दिस पॉइंट, यही आपका A हो जाएगा, ठीक है। तो आप इससे किससे ज्वाइन करेंगे, B से। ट्रायंगल तो बहुत छोटा सा बन गया, स्मॉल ट्रायंगल ABC दिख रहा है यहाँ पे, वेयर BC is 3.2 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB is 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री आ जाएगा। वेयर यू कैन गेट AB प्लस AC कितना आना चाहिए 6.8 सेंटीमीटर, राइट। तो आप क्या कीजिए, पहले AB को मेजर कीजिए, देन यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ से AC, देन टोटल इट यू मस्ट गेट 6.8 सेंटीमीटर। सो ये तरह से आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा।